में। और मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम भूपेश मेहरा है और मैं बाय प्रोफेशन एक मैकेनिकल इंजीनियर हुआ करता था, लेकिन आज नहीं हूं। आज मैं इस प्लेटफॉर्म से, जिस प्लेटफॉर्म का पार्ट आप बन रहे हैं और अगले एक 40 से 50 मिनट आप देने वाले हैं, इसी 40 से 50 मिनट के इवेंट को मैंने 2019 दिसंबर में देखा था। और देखने के बाद मैंने स्टार्ट किया और आज सिर्फ 30-32 महीने का सफर है। इस 30-32 महीने के सफर में मेरी लाइफ टोटली ट्रांसफॉर्म हो गई है। जैसा कि मैंने बोला कि लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इवेंट है। अब ये कैसे है ये जरूर आपको आज पता चलेगा, बट उससे पहले मैं आपसे कुछ कंडीशंस हैं वो शेयर करना चाहूंगा। पहला, कि आप सभी लोग आइसोलेट होकर बैठ जाएं एक जगह पे, क्योंकि आप प्रेजेंटेशन में से कुछ भी पार्ट अगर मिस करेंगे तो आपको नहीं आएगा समझ में। राइट, तो एक जगह पे बैठ जाएं और अगले 40 से 50 मिनट के लिए आइसोलेट हो जाएं। दूसरा, अपना जितने भी लोग यहाँ पर मेरे साथ में हैं, तो ये जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, तो अपना अपना वीडियो ऑन कर ले। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अदरवाइज बैकएंड से आपको रिमूव कर दिया जाएगा जिसका वीडियो ऑन नहीं होगा। तो आप प्लीज कृपा करके अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। और जितने लोग घूम रहे हैं, फिर से एक बार बोलूंगा, आइसोलेट होकर बैठ जाइए एक जगह पे, सो दैट कि आपको ये चीजें आप अच्छे से देख पाए, आपको समझ में आए। राइट। तीसरा, कई सारे लोग लेटे हुए हैं, उनसे भी बोलूंगा बैठ जाएं। और जिन्होंने गर्मी की वजह से टी शर्ट वी शर्ट पहनी नहीं है और बॉडी वॉडी दिखा रहे हैं, वो लोग भी अच्छे से कपड़े पहन लें, क्योंकि आपको आपके अलावा यहाँ पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो आप अपनी इमेज खुद ही क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। राइट, चलिए ठीक है। तो मैं आपका होस्ट हूँ और आपको यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से आप बैठ पाए, अच्छे ऑडियंस बन पाए, उसके लिए कुछ चीजें बताने आया हूँ। मैं प्रेजेंटेशन शेयर नहीं करने वाला। प्रेजेंटेशन जो शेयर करेंगे उनके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। और जो प्रेजेंटेशन शेयर करने वाले हैं उनको ऐसा नहीं कि उन्होंने अभी 2 साल पहले, 1 साल पहले स्टार्ट किया और 1 साल के अंदर मास्टर बन गए और बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। करीबन 8 साल का रिच एक्सपीरियंस है उनको इस प्लेटफॉर्म का, जहां पर आप आज, जिसका पार्ट आप आज बनने वाले हैं। पिछले 8 सालों में उन्होंने जो अचीवमेंट ली है, वो अचीवमेंट काबिल तारीफ है। वो अचीवमेंट कई बार हम 60 साल की एज में भी नहीं ले पाते। सिर्फ 32 साल की एज है उनकी इस समय। 32 की एज में जो जो लाइफ उनकी है, जो लाइफ उन्होंने अपनी बना ली है ना, वो अमेजिंग है। और वो ये चाहते हैं, उनका सोचना ये है कि जो मैं कर पाए हूँ, जो 8 सालों में मैं कर पाए हूँ, मैं अपने बहुत सारे लोगों को, अपने जो मिडिल क्लास कैटेगरी से बिलोंग करते हैं मेरी तरह, उनको बताऊं, शेयर करूं और उनको भी आगे बढ़ाऊं। है ना, तो सोच अच्छी है। तो बताना चाहूंगा मैं, जो हमारे साथ में आने वाले हैं, जो मेरे तो मेंटर भी हैं, और वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, छोटे से गांव से, और छोटी सी मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। स्कूलिंग उन्होंने सैनिक स्कूल से करी, फिर वाईएमसीए कॉलेज फरीदाबाद, जो टॉप कॉलेज है हरियाणा का, वहां से उन्होंने बीटेक किया। बीटेक करने के बाद कॉलेज कॉलेज प्लेसमेंट हुआ। जो इसजेक हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड है, शुगर मिल है, उसमें कॉर्पोरेट में बैठा करते थे, परचेज इंजीनियर लगे। और मतलब बढ़िया था ना, देख के बढ़िया लग रहा है कि स्कूलिंग भी बढ़िया हुई, कॉलेज भी अच्छा, और जॉब भी बहुत अच्छी लग गई। है ना। लेकिन ऑब्वियसली आप सबको पता होगा कि जॉब से हमारे सपने पूरे नहीं होते हैं। जॉब से हमारा सर्वाइवल होता है, सुबह शाम की रोटी चलती है, दैट्स इट। वो उनको बहुत जल्दी पता चल गया, तो उन्होंने 2014 में एक और प्लेटफॉर्म को देखने का प्रयास किया, एक और प्लेटफॉर्म की ओर रुख किया, ओपन माइंडेड थे कि मैं अपने जॉब के साथ साथ कुछ और भी करूं, जिससे मेरे को एक और इनकम ऑफ सोर्स आए। राइट। तो उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को ग्रैब किया, जो आज वो आपको बताने वाले हैं। और यहाँ से उन्होंने धीरे धीरे काम करने के बाद पहले पार्ट टाइम में, और फिर वो फुल टाइम आ गए, जब उनकी अर्निंग अपनी जॉब से बहुत बेहतरीन हो गई। यहाँ से उन्होंने 27 साल की एज में, मात्र 27 साल की एज में, ऑडी Q5 जैसी गाड़ी अचीव करी, जो कि एक मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं होती है गाड़ी, है ना। वो गाड़ी अचीव करी। उसके बाद उन्होंने अपने अपने लिए और करीबन अच्छी इनकम का सोर्स क्रिएट कर लिया। आज यहाँ से तकरीबन 3 से 3.5 करोड़ रुपया वो कमा चुके हैं। आज करीबन 1.25 करोड़ का विला घर अपने पेरेंट को गिफ्ट कर चुके हैं। उसके अलावा उन्होंने मर्सिडीज GLC अभी अभी ली है, जो कि 70 लाख की गाड़ी है। तो ये अचीवमेंट सिर्फ 32 सालों की एज में बोल रहा हूँ मैं। तो वो बिल्कुल आपको भी वही चीजें बताएंगे जो मुझे मुझे बताई थी। आज से सिर्फ 30-32 महीने पहले स्टार्ट करा हुआ सफर मेरा उनके साथ मुझे मर्सिडीज C क्लास तक ले आया, तो डेफिनेटली आपको भी ला सकते हैं। तो उसके लिए आपको फिर से वही चीज कहूंगा कि वो 3 चीजें, अपने को आइसोलेट करके बैठे, डायरी पेन लेके बैठे, और अच्छे से कैमरा ऑन करके बैठे, सो दैट कि आप वो ग्रैब कर पाए अपॉर्चुनिटी जो वो बताने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सबकी एक्साइटमेंट के साथ मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे मेंटर श्री संदीप नरवाल सर का। सर प्लीज, वेलकम, ओवर टू यू। थैंक यू सो वेरी मच भूपेश सर, थैंक यू सो मच एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का स्वागत है, जितने भी लोग हमारे यहाँ पे बैठे हैं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं।
कुछ लोग हमें अभी यूट्यूब पे भी देख रहे हैं। सो वेलकम ऑल ऑफ यू, सभी लोगों का स्वागत है। और मैं संदीप नरवाल आज संडे के दिन आप सब लोगों को इनवाइट करता हूं। आप में और मुझ में एक चीज कॉमन है। वो चीज कॉमन क्या है कि आप और मैं अपने जीवन में कुछ और करना चाहते हैं। हम उन लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी से वो नहीं ले पा रहे जो हम लेना चाहते थे। हम कुछ और करना चाहते हैं, हम कुछ और अपने सपनों को हासिल करना चाहते हैं। तो ये मेरे और आप में और हम उन सब ड्रीमर लोगों में कॉमन है जो लोग अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। तो मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। और मेरे दोस्त, आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आज लगभग पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 700 करोड़ से 707 अरब से भी ऊपर हो चुकी है। भारत में 140 करोड़ लोग हो चुके हैं और 140 करोड़ में से मात्र 5% लोग जो हैं वो सफल हैं। 95% लोग सफल नहीं हैं। 5% लोग ऐसे हैं जो सफल होना चाहते हैं और उनको रास्ता भी मिल गया है। लेकिन 90% लोग ऐसे हैं जिनको ना तो रास्ता मिला है ना मंजिल मिली है। बस एक मंजिल नजरों में है कि हाँ भाई, जिंदगी में कुछ अमीर तो बनना चाहते हैं। आप किसी से पूछो पैसा कमाना, तो हाँ ही भरता है। राइट मेरे दोस्त, आप उन 5% लोगों में आ गए हैं आज के वेबिनार को अटेंड करते हुए, जो मंजिल तक पहुंचने के लिए जिनको रास्ता अब दिख गया है। कम से कम आज के बाद ये नहीं कह सकते आप ऊपर वाले को, हे भगवान मुझे तूने कुछ नहीं दिया। ऊपर वाला भी कहेगा तेरे को एक दिन भेजा था हमने अपॉर्चुनिटी देखने के लिए, एक्चुअली में। तो मेरे दोस्त, आज उसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात होने वाली है। और आज मैं अपने बारे में बात नहीं करूंगा, मेरे बारे में ऑलरेडी भूपेश सर बता चुके हैं। आज मैं सिर्फ बात करने वाला हूं आप लोगों के बारे में कि आपका नया घर कैसे बनेगा, आपकी नई गाड़ी कैसे आएगी, आप अपने जीवन में सपनों को पूरा कैसे कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ा सकते हैं, कॉलेज में कैसे पढ़ा सकते हैं। आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं, एक स्टूडेंट हो सकते हैं, हाउस वाइफ हो सकते हैं, अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं, एक्स आर्मी एक्स सर्विसमैन हो सकते हैं, करंटली आर्मी फोर्सेस या किसी भी एयरफोर्स या नेवी में हो सकते हैं। आप कोई भी प्रोफेशन में हो सकते हैं। लेकिन एक बात हम सब में कॉमन है, वो क्या है कि हम सब लोग सपने देखते हैं। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सपने पूरे करने के लिए हमारे पास में कोई साधन है? तो मेरे दोस्त, अगर साधन नहीं है तो आज उसी साधन के बारे में मैं अगले 40 मिनट में आप सब लोगों को ये बताने वाला हूं। तो अगले 40 मिनट के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। जैसा कि भूपेश जी ने बोला, डायरी पेन लेके बैठेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। एक जगह पे बैठ जाएं, राइट, क्योंकि ये दोस्त आपकी जिंदगी के बारे में है। हमने 12वीं क्लास तक पढ़ाई करी, फिर कॉलेज में पढ़ाई करी, और मिला के आखिरी में 15,000 रुपए की नौकरी, 20,000 रुपए की नौकरी, 25,000 रुपए की नौकरी। आज मैं आपको वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में बताने वाला हूं। तो क्या हम 40 मिनट का एक और लेक्चर या एक और सेशन हम अटेंड नहीं कर सकते? जो आपको एग्जाम में पास होना नहीं सिखाएगा, आपको ये सेशन जिंदगी के एग्जाम में टॉप करना सिखाएगा। तो मेरे दोस्तों, तैयार हो जाएं। मैं लेके चलता हूं आपको मेरी पीपीटी की तरफ, और मेरा आज का जो वेबिनार है, वेबिनार को स्टार्ट करूंगा कुछ सवालों से। तो मेरा सबसे पहला सवाल है कि क्या आप सपने देखते हैं? क्या आपके सपने हैं? अगर हैं तो क्या आप उन्हें पूरा भी करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो क्या आप अपने जीवन में वेल्दी वेल्दी बोले तो रईस इंसान बनना चाहते हैं? अगर इसका भी जवाब हाँ है, तो क्या आप अपने जीवन में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आपने जो चाहा, जब चाहा, जहां चाहा, जितने रुपए का चाहा, वो आपने जिंदगी में पाया, वो आपने पूरा किया। और आखिरी सवाल मेरा है कि क्या आप अपने जीवन में खुश और पॉजिटिव रहना चाहते हैं? देखो दोस्त, पैसे कमाने वाला आदमी खुश रहे ना रहे, खुश रहने वाला आदमी जरूर पैसे कमाता है। तो पहली तो अपने चेहरे पे मुस्कान लेके आओ। चेहरे पे एक खुशी जरूर होनी चाहिए आपकी। और दोस्त, पैसे कमा के भी लोग दुखी रहते हैं, लेकिन चेहरे पे नूर भी होना चाहिए। पैसे आने के साथ में आपके साथ पॉजिटिविटी भी आनी चाहिए, है कि नहीं है? तो क्या आप ऐसी जिंदगी चाहते हैं? अरे बाप रे बाप सर, ऐसी जिंदगी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आज से लगभग 8.5 साल पहले मुझे भी लगता था कि शायद मेरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम जिस माहौल में पले बड़े हैं, भाई हम मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं। मेरे फादर साहब सरकारी नौकरी में थे, मम्मी हाउस वाइफ थी। आस पड़ोस में कोई बड़ा आदमी हमने देखा नहीं। हरियाणा के एक छोटे से गांव डाबोदा खुर्द से मैं बिलोंग करता हूँ, वहां पे हमने कोई बड़ा आदमी नहीं देखा। सबसे बड़े आदमी लगता है मेरे फादर साहब ही थे, या कोई और एक दो नौकरी वाले होंगे। और नौकरी में बस क्या था, घर रोटी चलता था। और घर पे हमें एक ही बात सिखाई जाती थी, अच्छा पढ़ लिख ले, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो हमें लगता था बस यही हमारा जीवन है। लेकिन मेरे दोस्त, जब हम अच्छे लोगों के संपर्क में आए तो हमें नई लैंग्वेज समझ में आई, जिसको बोलते हैं वेल्थ की लैंग्वेज, है ना, रईसियत की लैंग्वेज हमें समझ में आई। जैसे आप अभी चाइना वालों के संपर्क में नहीं आए, जापानीज के संपर्क में नहीं आए, तो जापानीज भाषा नहीं आती,
लेकिन अगर जापानी आदमी के साथ रहना चालू कर दो तो जापानी थोड़ी थोड़ी आनी चालू हो जाएगी और एक दिन होगा आप जापानी भूल सकते हैं। तो वैसे ही मेरे दोस्त, अगर आप सफल लोगों के साथ रहना चालू कर दोगे तो एक दिन आपको सफलता की भाषा भी आ जाएगी, उसको आने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीजें अगर आपको चाहिए तो एक सवाल मेरा और है आप लोगों से कि क्या आप अपने जीवन में एक नया काम करने के लिए रेडी हैं? क्यों बोला मैंने ऐसा? क्योंकि जैसा आप आज तक करते आए हैं, अगर आगे भी वही करेंगे तो जैसा आपको जिंदगी में आज तक मिला है आगे भी वही मिलेगा, कुछ अलग तो होने वाला है नहीं। भाई 40,000 रुपए की नौकरी करते हैं अगर आप, तो मर्सिडीज तो आने से रही, और भगवान एक दिन मेरे साथ कुछ अच्छा होगा ऐसा सोच के तो रोज नारियल फोड़े जा रहे हैं मंदिरों में, वो कुछ नहीं रहा, किस्मत ही फूट रही है। क्योंकि मेरे दोस्त, लकी आदमी होता नहीं है, लकी आदमी मेहनत से होता है, और वो भी सही जगह पे। नहीं तो मेहनत तो रिक्शा वाला भी कर रहा है, मेहनत तो मिस्त्री भी कर रहा है, राजमिस्त्री, मेहनत तो मजदूर भी कर रहा है, मेहनत तो भिखारी भी कर रहा है। कर कहाँ रहे हो? क्योंकि देखो, नेहा कक्कड़ पहले जागरण में गाना गाती थी, हनी सिंह भी गाता था, है ना, अरिजीत सिंह भी गाता था, ये सारे लोग पहले गाना गाते थे। आज भी जागरण में कुछ लोग गाना गाते हैं, सुर ताल मस्त लगाते हैं, कईयों में माता आ जाती है, इतना बढ़िया सुर ताल होता है, लेकिन उनका नाम नहीं है। लेकिन नेहा कक्कड़ ने इंडियन आइडल में गाया है कि नहीं, अरिजीत सिंह ने सारेगामापा में गाया, सही जगह पे गाना गाया, तो आज ये लोग टॉप में पहुंच गए। मेरे दोस्त, मेहनत आप भी कर रहे हो, मेहनत मैं भी कर रहा हूं, मेहनत दुनिया कर रही है, लेकिन कहां कर रहे हो, ये सबसे जरूरी है। तो आज उसी प्लेटफॉर्म के बारे में बात होगी। लेकिन किस तरह के सपने, अभी हमने सपनों की बात करी, तो किस तरह के सपने, व्हाट काइंड ऑफ ड्रीम्स। तो किसी का सपना आप में से हो सकता है कि बड़ा घर होना चाहिए, किसी का हो सकता है कि भाई लग्जरी गाड़ियां होनी चाहिए, किसी को गाड़ियों का शौक हो सकता है, कोई बोल रहा है भैया हमें तो घूमने जाना है, हमें तो जैसे मैं अभी पिछले महीने फुकेट होके आया हूं, इस महीने मैं अपनी टीम से 45 लोगों को लेकर थाईलैंड जा रहा हूं, अगेन पटाया और बैंकॉक। अगले महीने उसी महीने मैं फिर गोवा जा रहा हूं घूमने अपनी फैमिली के साथ में। फिर 1 दिसंबर से लेके मैं 7 दिसंबर तक अभी दुबई जा रहा हूं अपनी फैमिली के साथ। फरवरी में फिर कहीं जाएंगे घूमने इंटरनेशनल। तो मुझे घूमने का भी शौक है, मेरे पास आज मर्सिडीज भी, लग्जरी गाड़ी भी है, घर भी है मेरे पास में। किसी का सपना हो सकता है कि अकाउंट बैलेंस लाखों करोड़ों में होना चाहिए, हो सकता है। किसी का हो सकता है कि सर हम तो अच्छे खासे पढ़ लिए, जैसे तैसे पढ़ लिए, हमारे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए सर। किसी का हो सकता है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी के, भगवान ना करे अगर मुझे कुछ हो जाए सर, तो मेरे घर परिवार रोड पे नहीं आना चाहिए सर, ऐसा कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। जैसे अगर आज अंबानी को कुछ हो जाए तो रोड पे थोड़ी आएंगे। लेकिन सर मेरी हाथ जोड़ के विनती है, एक बार फर्ज करके देखो कि जिस काम से करके आपके घर में पैसा आ रहा है, वो काम पे आप अगले 2 महीने ना जा पाओ, कितना आएगा सर? ये सोचने वाला सवाल है, ये सोचने वाला सवाल है। और सर कोविड ने हमें रियलाइज कराया कि भाई साहब अगर घर पे कोई पड़ गया बेड पे, लोग रोड पे आ जाते हैं सर, प्लॉट बिक जाते हैं, घर बिक जाते हैं आदमी को बचाने के लिए। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है सर, राइट? कि मैं रहूं ना रहूं, भाई पैसा पूरा आना चाहिए, घर वालों का लाइफस्टाइल पूरा मेंटेन रहना चाहिए, राइट? अब ये सारे सपने, किसी का सपना हो सकता है कि सब कुछ चाहिए, ये सारे सपने हम देखते जरूर हैं, लेकिन पूरे क्यों नहीं होते, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है मेरे दोस्त, आमदनी ठन्नी खर्चा रुपया, कि हमारे सपने बहुत ज्यादा हैं सर, लेकिन हमारी जो कमाई है ना सर, वो तो खर्चों में निकल जाती है। मन करता है कि रेबैन का चश्मा खरीद लूं, लेकिन सारी सैलरी तो हमारी किचन में चली जाती है, राइट? मन करता है कि कहीं घूमने चला जाऊं, लेकिन मेरी आधी सैलरी तो घर की बीमारियों में चली जाती है। मेरे दोस्त अब कमाएंगे क्या और लुटाएंगे क्या? अब जब कमाई ही थोड़ी छोटी है, इनकम का सर्कल छोटा है, खर्चों का सर्कल बहुत बड़ा है, तो हम दोस्त कहां से बड़ा करेंगे जिंदगी में, कहां से हमारे सपने पूरे होंगे? तो इसी चीज को आगे नजर रखते हुए आगे मैं लेके चलूंगा, क्योंकि आज मैं प्रॉब्लम डिस्कस करने नहीं आया, मैं तो सॉल्यूशन डिस्कस करने आया हूं। तो मेरे दोस्त समझते हैं जरा कि पैसे वाले लोग क्या करते हैं। तो देखो बेसिकली ना हम 3 चीज के लिए काम करते हैं, कि हमारे पास भरपूर पैसा हो, पैसे को खर्च करने का टाइम हो, और हमारे पास में जीवन में फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो। और जब किसी आदमी के पास तीनों चीजें हो जाती हैं तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियली फ्री इंसान। हम सब चाहते हैं फाइनेंशियली फ्री होना, लेकिन क्यों नहीं हो पाते और कौन होते हैं, अब उसके बारे में बात करते हैं सर। देखो उसका फॉर्मूला है आपकी आंखों के सामने, ये ऊपर गोले गोले देखोगे तो आपको दिखेगा एक ओनर है, उसके नीचे कुछ बिजनेस हेड हैं, उसके नीचे वीपी, एजीएम, डीजीएम, जनरल मैनेजर हैं, फिर सीनियर वर्कर, ऐसे टाइप के फिर वर्कर आते हैं। हर कंपनी ऐसे काम करती है, चाहे टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, गोदरेज, कोई भी कंपनी हो, यस या नो? और जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं उस कंपनी में भी यही हाल होगा कि ऊपर मालिक है, फिर कुछ बड़े लोग हैं, फिर बड़े छोटे अफसर हैं, फिर छोटे अफसर हैं, फिर हम आते हैं, हमारे नीचे भी कोई है। अब इस स्ट्रक्चर को अगर अंदर से देखें तो मालिक जो है उसके पास में भरपूर पैसा है, हाँ। क्या उसके पास में टाइम है? बिल्कुल है। भाई मंडे को मन ना करे कल जाने का ऑफिस तो नहीं जाएगा, कोई डंडा थोड़ी है उसको।
और सिक्योरिटी, मालिक को अगर कुछ भी हो जाए तो उसका घर रोड पे आएगा? नहीं आएगा सर। तो मालिक के पास तीनों चीजें हैं। अब मैं चलता हूं अपर मैनेजमेंट, जिनकी तनख्वाहें या जो बिजनेसमैन 3.5 लाख रुपए से महीने का ऊपर कमाते हैं, उनके पास में सर पैसा बहुत है लेकिन टाइम नहीं है और ना सिक्योरिटी है लाइफ में। मिडिल मैनेजमेंट, जिनकी आमदनी महीने की 35,000 रुपए से लेकर 3.5 लाख रुपए होती है, ना तो टाइम होता, ना पैसा होता, ना जीवन में सिक्योरिटी होती। लोअर मैनेजमेंट, जो महीने का 35,000 रुपए से नीचे कमाते हैं सर, उनके पास में टाइम बहुत होता है लेकिन ना पैसा होता है और ना सिक्योरिटी होती है। यस या नो? यस या नो? होता है। अब हमें क्या चाहिए सर? हमें चाहिए तीनों चीजें। हमें पैसा भी चाहिए, हमें टाइम भी चाहिए और हमें सिक्योरिटी भी चाहिए। हमें तीनों चीजें चाहिए। किसके पास है? ओनर के पास। भाई मालिक ने ऐसा क्या किया कि मालिक के पास में तीनों चीजें हैं, मालिक फाइनेंशियली फ्री हो गया? मालिक ने बनाया सर एक नेटवर्क। ओनर हैज ए नेटवर्क। मालिक ने क्या बनाया? एक नेटवर्क। मेरे दोस्त, नेटवर्क क्या होता है जरा समझते हैं। ये जो ऊपर गोले गोले है ना, ये नेटवर्क है। ये नेटवर्क है। नेटवर्क का मतलब है बिजनेस खड़ा करना अपना, है कि नहीं? नेटवर्क का मतलब है बिजनेस खड़ा करना। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, हमारे माँ बाप ने नेटवर्क बनाया? इसलिए कौन है हम? मिडिल क्लास। और जिनके लिए हमारे माँ बाप ने काम किया, जो मालिक थे, उन्होंने क्या बनाया? अपना नेटवर्क। तो वो क्या है आज? अमीर। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप अपना कोई नेटवर्क बना रहे हो? नहीं। तो हम क्या बनेंगे? हमारे बच्चे क्या होंगे? मिडिल क्लास। और जिसके नेटवर्क में हम काम कर रहे हैं, जिसके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, वो लोग कौन है? अमीर। वो क्या बनेंगे? उनके बच्चे क्या बनेंगे? अमीर। ये चैलेंज के साथ बोल सकता हूं मैं सर, कोई भी एक ऐसा आदमी सोचो जो बहुत रईस है, जिसके पास बहुत पैसा है, बड़ा बिजनेसमैन है, देखोगे ना तो सर वो बिजनेस करता मिलेगा। और आप बहुत गरीब आदमी को देखोगे तो उसके पास नेटवर्क नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। अब जहन में ये आता है कि सर बिजनेस, इसका मतलब बिजनेस करने वाला अमीर होता है। यस, वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन, इंडिया का सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन, है ना? आपकी स्टेट का सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन, आपकी सिटी का सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन, आपके मोहल्ले का सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन है। ये जानते हुए कि बिजनेस में पैसा है, हम बिजनेस क्यों नहीं करते? क्योंकि 4 कारण है सर जिसकी वजह से हम बिजनेस नहीं करते। सबसे पहला, पैसा ही नहीं है लगाने को। वी डोंट हैव मनी टू इन्वेस्ट। दूसरा, पैसा है भी तो रिस्क नहीं लेना चाहते। अरे कौन लगाए भाई 2 करोड़ रुपए फैक्ट्री में, हमारा पैसा उधर ही ठीक है बैंक में। कोई रिस्क लेने को भी तैयार बैठे, अरे लगा देंगे, लेकिन कहां लगाएं यही समझ नहीं आ रहा, कौन सा धंधा चालू करें। और कई सर नॉलेज भी लिए बैठे हैं, फुल प्रूफ प्लान है, ब्लूप्रिंट है उनके पास, है पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट के साथ में बैठे हैं, लेकिन उनके पास में टाइम नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ अपने जीवन में पहले से ही कर रहे हैं। आप नौकरी कर रहे हैं तो बताओ साथ में क्या कर सकते हो? तो मेरे दोस्त, 4 कारणों की वजह से कोई भी आदमी बिजनेस नहीं कर पाता। लेकिन आज जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं, उसमें ना तो आपका पैसा लगेगा तो आप खुश हो सकते हैं, और पैसा ही नहीं लग रहा तो रिस्क फ्री बिजनेस है, नॉलेज हम देंगे आपको, और पार्ट टाइम का बिजनेस है। अब मैं जानना चाहता हूं आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं कि सर पैसा ही नहीं लग रहा, और आप समझाओगे, आप नॉलेज दोगे आप लोग, और पार्ट टाइम मतलब हफ्ते में 5-7 घंटे देने से काम चल जाएगा, महीने के मैं इतने कमा सकता हूँ, सर मैं करूंगा। ऐसे कितने लोग हो? तेरी, ये तो सबने हाथ खड़ा कर लिया। वेरी गुड। अब चलते हैं अपने बिजनेस से पहले 2 लोगों से और मिलवाता हूं मैं आपको, 2 टाइप के लोगों से जो बहुत पैसे कमाते हैं। सबसे पहले लोग कौन है? बिजनेसमैन। भाई जियो कौन है? भाई रिलायंस है। जियो क्या है? बिजनेस है। एयरटेल ने क्या बनाया? नेटवर्क। जियो ने क्या बनाया? नेटवर्क। मैगडी ने क्या बनाया? नेटवर्क। 37,000 काउंटर खुले हुए मैगडी के ऑल ओवर वर्ल्ड। केएफसी ने क्या बनाया? नेटवर्क। हल्दीराम कहां खुल गया? जगह जगह नेटवर्क बनाया। तो इन लोगों ने क्या किया सर? इन सब लोगों ने अपना नेटवर्क बनाया, इसलिए बिजनेसमैन अमीर बन गए। राइट, दे आर क्रिएटिंग नेटवर्क। हेड एंड शोल्डर, हार्पिक, लक्स, कोलगेट हमारे बाथरूम में घुस गया। अब एक और प्रजाति है जो बहुत पैसे कमाती है, उनको कौन बोलते हैं? सेलिब्रिटीज। अब ये सेलिब्रिटी क्या करते हैं सर? भाई फेयर एंड हैंडसम का मालिक तो है नहीं शाहरुख खान, ना मान्यवर का मालिक विराट कोहली, और ना अपना हेड एंड शोल्डर का मालिक ये क्या बोलते हैं? सैफ अली खान भाई साहब हमारे। तो ये लोग कैसे पैसे कमा रहे हैं भाई? सर ये लोग इसलिए पैसे कमा रहे हैं क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? इन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग, एंडोर्समेंट। ये मालिक नहीं है सर, ये क्या कर रहे हैं? इन प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग। विराट कोहली कमाता है क्रिकेट से 20-25 करोड़ रुपए साल के, लेकिन एंडोर्समेंट से कमाता है 180 करोड़ रुपए साल के। मजाक की बात चल रही है। मैं और आप अपने पार्ट टाइम में क्या कमाते हैं? और देखो, विराट कोहली का मेन काम है क्रिकेट, और मान्यवर है पार्ट टाइम, और पार्ट टाइम में कमाता है ऐसे 13 ब्रांड्स को एंडोर्स करके 180 करोड़।
मैं और आप अपने पार्ट टाइम में कितना कमा रहे हैं दोस्त? मैं बताता हूं अपने पार्ट टाइम में क्या करते हैं। टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, दोस्त, टपरी, समोसे, चाय, ये करते हैं सर हम। और इसी वजह से फिर हम रात को सोने से पहले रोते हैं। क्यों? हे भगवान, मेरे को तूने पैसा नहीं दिया। भगवान ने तेरे को पैसा नहीं दिया, लेकिन 24 घंटे तो दिए ना दिन में। उन 24 घंटों में विराट कोहली, शाहरुख खान ये क्या करते हैं और हम क्या करते हैं सर? इसलिए तो वो अमीर है और हम वैसे के वैसे हैं। तो आज के बाद हम इन 24 घंटों के समय को सर इसको बदलेंगे, अपनी एक्टिविटीज को, और हमने 24 घंटे को यूटिलाइज करके हम भी एक सेलिब्रिटी बनेंगे। अब मैं अगर इन दोनों इंडस्ट्रीज को, इन दोनों लोगों को कंबाइन कर दूं, बिजनेसमैन क्या बना रहे थे सर? नेटवर्क। सेलिब्रिटीज क्या कर रहे हैं? मार्केटिंग। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, बिजनेसमैन से उठा लूं नेटवर्क और सेलिब्रिटीज से ले आऊं मार्केटिंग, और दोनों को टोटल मिला दूं, दोनों को जोड़ दूं, तो हमारी इंडस्ट्री का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग सर। क्या है हमारी इंडस्ट्री का नाम? नेटवर्क मार्केटिंग। एक सेकंड रुकना रुकना रुकना। शायद आप बोलेंगे अरे ये तो सुना हुआ है, ये तो मैं जानता हूं, मैं पहचानता हूं। नहीं 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 मेरे दोस्त, अगर आप जानते ना तो आप मेरी जगह बैठे होते कोट पैंट टाई पहन के, और आप भी महीने का 9 लाख रुपया कमा रहे होते, आप भी मर्सिडीज चला रहे होते, 2 करोड़ रुपए के घर में रह रहे होते। जानते नहीं है, इसलिए आज हम यहाँ पे हैं। मेरे दोस्त, आपके कान में जिसने नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति जो भी शब्द डाले हैं, जो भी व्यूज डाले हैं, मेरा एक सवाल है, आपके कान में जिसने नेटवर्क मार्केटिंग घुसाया, क्या वो आदमी अपने जीवन में सफल था? अरे केकई के कान में डाला मंथरा ने, और कौरवों के कान में डाला मामा ने, लेकिन पांडवों के कान में बात डाली भगवान श्री कृष्ण ने। आपके कान में बात कौन डाल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है सर। किसने आपको नेटवर्क मार्केटिंग समझाया? अरे हमारे जैसा कोई इंसान होगा जो हमारी तरह उधार मांगता होगा, और कहते हैं कि सलाह जिससे लेनी है ना वो सफल आदमी होना चाहिए सर, जो हमारे जैसा खुद पहले से ही है, उससे काय को सलाह लेनी, काय को सलाह लेनी सर। मैं आपको बताता हूं सर नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई क्या है। सर ये जो बिजनेस है, ये उत्पत्ति क्यों, इसका इसका फॉर्मेशन क्या है? सर देखो, दो तरीके से हमारे पास में माल आता है, एक है ट्रेडिशनल मार्केट, एक है नेटवर्क मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कैसे माल आता है भाई? मान लेते हैं लक्स साबुन है, लक्स साबुन है, मान लेते हैं, कैसे पहुंचा हमारे पास? मैन्युफैक्चरर ने उसको बनाया, मैन्युफैक्चरिंग करी, फिर नेशनल एजेंट के पास गया, फिर होलसेलर के पास गया, फिर सेल्स फोर्स के पास गया, फिर उसकी एडवर्टीजमेंट हुई, फिर दुकानदार के पास गया, और फिर दुकानदार के पास हम गए और हमने बोला साबुन दे दो। अब ये जो बीच के लोग हैं सर, ये फ्री में काम तो कर नहीं रहे, इन्होंने अपना टाका मारा होगा। हमारे मोहल्ले में एक आदमी ने खोखे से दुकान चालू करी, परचून की। आज उसके पास में पक्का मकान है, पक्की दुकान है, उसके बच्चे हमारे से अच्छे बच्चे से स्कूल में जाते हैं सर। उसने कहां से पैसा कमाया सर? जो दुकानदार है आपके मोहल्ले का, आपसे पैसा कमाया, बीच में कमीशन मारा। मैं बोलता हूं सर, ये 1940 में जिसके दिमाग में बात खटकी, बोला भाई साहब ये बीच के लोगों को हटाओ, खाली मैन्युफैक्चरर रहेगा और जिसको सामान चाहिए वो रहेगा, और बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर घुसेड़ो बस। और इसीलिए इसी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग की सर उत्पत्ति हुई कि भी बीच के लोगों को बाईपास कर दो। जैसे आज के टाइम पे अमेजोन और फ्लिपकार्ट में सस्ता मिलता है माल, क्यों मिलता है? बीच के लोग नहीं है, इसलिए माल सस्ता मिलता है। लेकिन अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे क्या दिक्कत है? वहां पे आप पैसा नहीं कमा सकते। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में सर आप पैसा भी कमा सकते हो, और माल भी सस्ते दाम में मिलेगा, और क्वालिटी बड़ी हाई होगी सर, राइट? नेटवर्क मार्केटिंग का ग्लोबल सेल्स अगर मैं देखूं तो 189.6 बिलियन डॉलर का रहा सर 2017 में। 1 बिलियन में होते हैं 100 करोड़, और $1 है 80 रुपए के बराबर। गुणा कर लेना अब अच्छे से बैठ के कि इतना बड़ा इंडस्ट्री है सर ये। 76 बिलियन डॉलर जो है वो पे किया गया 2017 में, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उनको। 2017 में अमेरिका में 34.9 बिलियन डॉलर का टर्नओवर हुआ, और इंडिया का हुआ 1.5 और अमेरिका 35 बिलियन। अमेरिका इंडिया से सर 10 साल आगे। 2017 में ये आंकड़ा है 35 बिलियन डॉलर अमेरिका का। 2027 में किसका आंकड़ा होगा? ये भारत का, क्योंकि हम 10 साल पीछे अमेरिका से, राइट सर? इसलिए बहुत स्कोप है आज नेटवर्क मार्केटिंग का। नहीं तो स्कोप किस चीज का मुझे आप बताइए सर आने वाले टाइम में? क्या नौकरियां हैं मार्केट में? नहीं, नौकरियां बढ़ रही हैं, घट रही हैं? घट रही हैं। बिजनेस बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं? घट रहे हैं सर। अमीर अमीर बनता जा रहा है, अडानी नंबर 3 पे जा चुका है, और गरीब बिजनेसमैन बेचारा गरीब होता जा रहा है। आज के भारत में अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। क्यों? क्योंकि सर रोजगार नहीं है, ऑटोमेशन आता जा रहा है। पिछले के मैं आपको डेटा देता हूं सर, 2 लाख नौकरियां कम होगी रेलवेज में। क्यों कम होगी 2 लाख? क्योंकि सर वो सी और डी कैटेगरी के लोग थे, वहां पे उन्होंने बोला कि ऑटोमेशन आ गया है, अपना मशीन काम करेगी, इन लोगों की जरूरत नहीं है। लोग
रोज बेरोजगार हो रहे हैं सर। क्यों? क्योंकि मशीनें उनकी रिप्लेसमेंट में आती जा रही है सर। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हर साल 65 लाख बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं। क्या नौकरी है? 65 लाख नौकरी है? नहीं है सर। तो क्या है उनके लिए? नेटवर्क मार्केटिंग अकेला साधन है सर। क्या हर कोई आदमी बिजनेस कर सकता है सर बाहर मार्केट में खड़ा होकर? नहीं। ग्रेजुएट लोग सर सिक्योरिटी गार्ड बन रहे हैं सोसाइटी में, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। पीएचडी लोग सर डोमिनोज पिज्जा में काम कर रहे हैं सर, वो अपना इसका जोमेटो का डिलीवरी बॉय बन रहे हैं सर। कितना विडंबना हो चुका है सर हमारे भारत का। आज हमारे माँ बाप अगर ग्रेजुएट कर जाते थे सर, सरकारी नौकरी होती थी उनके लिए। आज सर पीएचडी करते हुए आदमी को 30,000 रुपए नहीं मिल रहे महीने के। ये हालत है भारत की। इसीलिए सर नेटो मार्केटिंग करनी है हर इंसान को आज के समय पे, इसलिए नेटो मार्केटिंग में आना है, राइट। अगर मैं 2019 का डेटा दूं तो 12.1% के हिसाब से ग्रोथ रेट थी सर हमारी नेटो मार्केटिंग की। और मेरी बात ना मानो, एक इंसान से मिलवाता हूं जिसका नाम है मिस्टर अमिताभ कांत। है कौन? देखो लाल लाल डब्बे में लिखा हुआ है। अमिताभ कांत एक आईएएस ऑफिसर है सर, 1980 बैच के। जून 2019 से लेकर अभी तक ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सीईओ है नीति आयोग के। नीति क्या है? नीति एक गवर्नमेंट की संस्था है जो भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे लेके जाती है। ये क्या कहते हैं मिस्टर अमिताभ कांत नेटो मार्केटिंग के लिए, डायरेक्ट सेलिंग के? जरा सुनिएगा। The direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth. It is a major driver of India's growth. भारत की ग्रोथ में डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा हाथ है सर। आगे लेके चलता हूं। And therefore, if you have to reap this advantage, it can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only two ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. इन्होंने क्या बोला अभी मैं बताता हूँ। ये YouTube पे वीडियो मिल जाएगा, आप गूगल करिएगा इस सेमिनार के बाद में कि व्हाट डज, है ना, अमिताभ कांत से अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। इन्होंने बोला कि भारत का जो युवा है आज के समय पे, भारत में सबसे ज्यादा युवा है और 2040 में इंडिया नंबर 1 होगा जिसमें सबसे ज्यादा यूथ होंगे, युवा होंगे। और युवाओं को क्या चाहिए? यूथ को क्या चाहिए सर? रोजगार चाहिए। और इन्होंने बोला भारत में रोजगार देने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। कौन से? सबसे पहला तरीका है कि सर आप मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाइए, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाइए। और दूसरा तरीका इन्होंने बताया, क्या बताया? दूसरा तरीका इन्होंने बताया कि आप जो है डायरेक्ट सेलिंग करिए। मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहे हैं? मिस्टर अमिताभ कांत, जो कि एक आईएएस ऑफिसर है सर। मैं नहीं कह रहा हूं ये बात। और आईएएस ऑफिसर सर यूं ही बात नहीं करेगा, 1980 बैच का है और नीति आयोग के हेड है सर, और वो डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। और हमारा पड़ोसी आके बोलता है, छगन लाल राय बहादुर सिंह आके, नेटो मार्केटिंग मत कर, बेकार काम है, मैंने भी करके देखी थी, ये तो कुछ नहीं होता। ऐसे ऐसे डायलॉग मारते हैं और हम उनकी बातों में आ जाते हैं और फिर ढूंढते हैं 10, 15, 20, 25 हजार रुपए की नौकरी सर। 5-5 साल से लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं सर कि मैं एक एसएससी की नौकरी पालू 35-40 हजार रुपए की सर। 5 साल में अपना धंधा खड़ा कर सकते हैं वो चाहें तो, लेकिन कौन समझाए उनको? जो समझ गए वो समझ जाएंगे सर, वो आगे भी बढ़ जाएंगे। जो नहीं समझे लगे रहो। लेकिन आप लोग समझदार हैं सर, इतना मुझे पता है। आगे लेके चलता हूं। अब मोदी साहब क्या कहते हैं? मैंने गूगल किया नरेंद्र मोदी डायरेक्ट सेलिंग, तो सबसे पहली न्यूज निकल के आई 2016 में बोला था ये तो नरेंद्र मोदी साहब ने। अभी तो मैं अभी और न्यूज दिखाऊंगा मोदी साहब की। मोदी साहब तो बढ़िया तरीके से नेटो मार्केटिंग को प्रमोट कर रहे हैं आज के समय में, क्योंकि रोजगार, भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम क्या है? रोजगार देना। रोजगार दे नहीं पा रही तो इसलिए डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा दे रही है। अभी 2019 में दिसंबर 2021 में इसके लॉ भी आ गए हैं, लॉ ड्राफ्ट हो चुका है, अभी लीगलाइज हो जाएगा, देखना अभी। मोदी साहब ने बोला अनएम्प्लॉयमेंट इंडियाज बिगेस्ट कंसर्न, डायरेक्ट सेलिंग एट रेस्क्यू। भारत में बेरोजगारी सबसे चिंताजनक विषय है और डायरेक्ट सेलिंग उसको बचा रही है। आगे दिखाता हूं आपको। शूलिनी यूनिवर्सिटी है सर, ये शूलिनी यूनिवर्सिटी हिमाचल में, ये सर डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करवा रही है इन डायरेक्ट सेलिंग। और एक सेमेस्टर की फीस अभी बढ़ा दी है, इसको मैं चेंज करूंगा, 75,000 रुपए कर दिए सर। आप गूगल कर लीजिएगा इस चीज को। यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है सर, 12 यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है सर। आप टाइप करें बीकॉम नेटवर्क मार्केटिंग, डीयू पढ़ा रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने बीकॉम में, बीबीए में, बीसीए में, एमसीए में, एमबीए में पढ़ा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग। और अगर कॉलेज और स्कूल पढ़ा रहे हैं सर नेटवर्क मार्केटिंग को, क्या इलीगल हो सकता है काम? नहीं हो सकता। काहे को इलीगल होगा? फिक्की और केपीएमजी ने इसके बारे में सर फोरकास्ट किया कि केपीएमजी जो वर्ल्ड की 4थे नंबर की ऑडिट कंपनी है, उसने बोला कि ये जो इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग, इंडिया में
64,500 करोड़ की हो जाएगी सर 2025 में, और 2025 आने मात्र 3 साल बचे हैं, 2 साल बचे हैं बल्कि। आएगा सर, आएगा। या तो आप चौंक जाएंगे कि ये क्या हुआ, या आप मिरेकल्स को करेंगे सर। या तो आप हमारे मिरेकल वालों के साथ आ जाओ, नहीं तो खड़े होकर देखोगे यार इसके पास मर्सिडीज कैसे आ गई सर, फिर चौंकने वालों में जाओगे। हाँ, कुछ इलीगल कंपनी भी काम करती हैं और की हैं, बहुत आई और बहुत गई ऐसी हैं। जैसे डायरेक्ट सेलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम चिट फंड एंड पॉन्जी स्कीम। सीधा सीधा मैं आप लोगों को एक बात बताऊं गणित कि कौन सी फ्रॉड होती है और कौन सी लीगल। जो कंपनी आपके पैसे लेके बदले में पैसे दे दे वो फ्रॉड, और जो कंपनी आपको पैसे देके लेके बदले में आपको प्रोडक्ट दे दे वो कंपनी लीगल है, उसमें आप बेझिझक काम चालू करिए। और हम बड़े फॉर्चुनेट है सर कि हम एक ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जिसका नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। वेस्टीज एक इंडियन कंपनी है सर, इंडियन कंपनी है। हाँ, वेस्टीज एक फ्रेंच वर्ड है फ्रेंच, जिसका मतलब होता है पद चिन्ह, फुटस्टेप। कंपनी 2004 में चालू हुई सर, पहले साल का टर्नओवर था 2.5 करोड़ रुपए, और पिछले साल का टर्नओवर सर 2729 करोड़ रुपए। नंबर 1 कंपनी है सर हम इंडिया में इस समय पे, और हम कह नहीं रहे हैं, आप गूगल करिएगा टर्नओवर के हिसाब से, टर्नओवर के हिसाब से देखिएगा सर, नंबर 1 कंपनी है सर 2018 से। और 2019-20 में जो हमारा ग्लोबल रैंक था, पूरे वर्ल्ड में जो हमारा रैंक था, अकेली इंडियन कंपनी है जो टॉप 100 में आती है। हम भारत को रिप्रेजेंट करते हैं सर, नेटो मार्केटिंग में 30th रैंक था सर हमारा, अकेली इंडियन कंपनी जो टॉप 100 में आती है। और अभी इंडिया के अलावा दुबई, ओमान, सऊदी, बहरीन, बांग्लादेश, थाईलैंड, घाना, फिलीपींस में हमारे ऑफिसेज हैं। इंडिया नहीं, बाहर भी हैं। बाकी नेटो मार्केटिंग कंपनी इंडिया में आके काम करती है, हम इंडिया से बाहर जा रहे हैं, राइट। 7500 से ज्यादा लोग, 7500 प्लस लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहां से पैसा कमा के अपने 4 व्हीलर गाड़ी खरीदी है सर, राइट। कोई मेहंदी लगाने वाला, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पंचर लगाने वाला, कोई स्टूडेंट है जिन्होंने गाड़ियां ली। 400 से ज्यादा लोग ऐसे हैं सर जो लग्जरी गाड़ी ले चुके हैं, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जैगुआर, रेंज रोवर, लैंड रोवर, इस सारी टाइप की वोल्वो गाड़ियां हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोग वेस्टीज में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं सर। 350 से ज्यादा हमारे प्रोडक्ट्स हैं, और 3500 से ज्यादा हमारे आउटलेट्स हैं, 3500 से ज्यादा हमारे शोरूम है एक तरीके से, राइट। क्या क्या बनाती है वेस्टीज? वेस्टीज हर वो सामान बनाती है सर जो आपके घर में यूज होता है। क्या आपके घर में साबुन, तेल, शैम्पू, है ना, कोलगेट, क्या बोलते हैं, टूथपेस्ट, कॉफी, चाय पत्ती, सब यूज होता है, वेस्टीज बनाती है। क्या आपके घर में हैंड वॉश, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, बर्तन साफ करने का यूज होता है? वेस्टीज वही बनाती है। क्या आपके घर में हेल्थ सप्लीमेंट यूज होते हैं? नहीं सर, तो यूज करो। कोविड ने हमें एक शब्द सिखाया है जिसको बोलते हैं इम्यूनिटी। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी वो बच गया, जिसकी इम्यूनिटी वीक थी अल्लाह को प्यारा हो गया। तो इम्यूनिटी बरकरार रखने के लिए सर सप्लीमेंट जरूर खाएं। जिसने आपको बुलाया है उसको जरूर पूछें कि भाई मेरे को हेल्दी रहना है। खाली इम्यूनिटी नहीं सर, हेल्दी रहने के लिए, किसी के घुटनों में दर्द है उसको दे सकते हैं आप। घुटने मेरी मम्मी के ठीक हो गए सर। अब मैं पहले सरिता विहार रहता था, 3rd फ्लोर पे, वो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाती थी। मैं अपना नोएडा में आया, आज सर सीढ़ियां चढ़ लेती है, क्योंकि उन्होंने ग्लूकोजामाइन खाया, अपना क्या बोलते हैं, कैल्शियम खाया। बहुत जरूरी है सर। किसी को हार्ट की दिक्कत है सर, हमारे यहाँ फ्लैक्स ऑयल है, LRG9 है और कोएंजाइम Q10 है, ऐसे करके सप्लीमेंट्स खाओ। बच्चों को दे सकते हैं, अगर आपके घर में बच्चे, उनकी इम्यूनिटी वीक है तो आप उसको सर कोलेस्ट्रम दे सकते हैं, आप उसको गमीज दे सकते हैं, मल्टीविटामिन की। सर हेल्थ सप्लीमेंट जरूर खाओ। काहे को डॉक्टर को पैसे दे के आने सर आज की बीमारी के दौर में? अपना हेल्दी रहते हैं ना। जो डॉक्टर को पैसे देने हैं खुद की सेहत पे लगाते हैं, है कि डॉक्टर जाके चीरा फाड़ी कर देगा, उसका तो टारगेट है। उसको तो आप एक मटेरियल दिख रहे हो कि इसका भाई चीरा फाड़ी करो, इससे लो 3-4 लाख रुपए। बचें सर, सप्लीमेंट जरूर खाएं, राइट। हमारा एग्रीकल्चर के वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं सर। लेडीज के कॉस्मेटिक्स है, जितनी लेडीज मुझे सुन रही हैं, आपके सारा मेकअप का सामान है, मस्कारा, लस्कारा, लिपस्टिक, जो भी होता है सर, आई लाइनर और काजल वाजल सब मिलता है, राइट। अगर आपको प्रीमियम रेंज चाहिए, जैसे मैं पहले अमीर लोगों को देख के बोलता था ये क्या लगाते हैं, इतना चमकते हैं साले, फिर मुझे समझ में आया कि ये फॉर्मूला स्किन फॉर्मूला 9 लगाते हैं सर। अगर आपके आंखों के नीचे काले घेरे हैं, आपकी स्किन थोड़ा सा डलनेस आती जा रही है, आपकी स्किन थोड़े रिंकल्स आ गए हैं, एजिंग हो गई है, फेस मास्क चाहिए, तो सर स्किन फॉर्मूला 9 जरूर लें। मैं यूज करता हूं इसको। नेचुरल केयर के प्रोडक्ट सर जो पैराबिन फ्री हैं और पेटा सर्टिफाइड हैं, ये इनमें कोई केमिकल वेमिकल नहीं है सर, नेचुरल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, राइट। और 8वां मेरा फेवरेट है पर्सनल,
हमारा शार्क कंपनी के साथ टाई अप है, जिसके तहत हम एयर प्यूरिफायर एंड वाटर प्यूरिफायर देते हैं। अब एयर प्यूरिफायर और वाटर प्यूरिफायर क्या है? वाटर प्यूरिफायर आप समझते हैं पानी को साफ करने की मशीन। भाई आरओ हमारे घर में है, जिसके घर में नहीं है लगवाएं, काहे को गंदा पानी पिए, राइट। और अच्छा, हमारा क्यों रिप्लेस करना है सर? हमने सोफे रिप्लेस कर दिए, अपग्रेड कर लिए, मोबाइल चेंज कर लिया, टीवी अपग्रेड कर दिया, हमने सर अपने जूते अपग्रेड कर दिए, हमने अपनी हेयर कट अपग्रेड कर दी, लेकिन क्या हमने अपना घर का पानी अपग्रेड किया? कितने साल से आपके घर में आरओ लगा हुआ है? 70% हमारा शरीर पानी से बना है सर, तो 70% बीमारी कहां से आएंगी? पानी से। और हमारे पास में सर जो ये अभी वाटर प्यूरिफायर है, अभी मॉडल चेंज हुआ है, अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, उसका फोटो मैं लगाऊंगा। 6 स्टेज से प्योरीफाई होता है सर, 99.9% प्योर वाटर देता है सर, क्लेम है, और सर उसके पास में सर्टिफिकेशन है, राइट सर। हर अपना आधे घंटे में उसके अंदर यूवी रेज आती हैं सर, जिससे कि बहुत सारी बीमारियां बचती हैं। खैर, ये हमारा वाटर प्यूरिफायर। अब मैं चलता हूं मेरा फेवरेट एयर प्यूरिफायर के पास। मेरे घर में 5 लगे हुए हैं। क्यों? एयर प्यूरिफायर की क्या जरूरत है सर? पोल्यूशन तो घर के बाहर है, पोल्यूशन घर में थोड़ी है। मैंने गूगल करा कि पोल्यूशन घर के बाहर ज्यादा है कि अंदर ज्यादा है। आउटडोर पोल्यूशन वर्सेस इंडोर पोल्यूशन निकल के आया, घर के अंदर 2 से 5 गुना पोल्यूशन ज्यादा है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो एक काम करो, अपने पंखे को देखो एक बार। नहीं, अभी तो चल रहा होगा ना। रुके हुए पंखे को देखना, उसकी पंखड़ी कैसी है? गंदी। अरे गंदी क्यों है भाई? गंदी थोड़ी होनी चाहिए भाई पंखड़ी, क्योंकि पोल्यूशन थोड़ी है घर के अंदर। सब लगता है सर। और जब पंखे की पंखियों की ऐसी हालत है, पंखे की पंखड़ियों की जो ब्लेड्स हैं सर, हमारे अंदर जो सांस जा रही है, तो फेफड़ों की क्या हालत होगी? इतने सालों से हमारे अंदर पंखड़ियां चल रही हैं फेफड़ों की। पोल्यूशन घर के अंदर सर ज्यादा है। और सर हमारा एयर प्यूरिफायर ना कि सिर्फ हवा को प्यूरिफाई करता, बल्कि कोरोना वायरस तक को मारता है। हम ये जब क्लेम कर रहे थे तो जापानी यूनिवर्सिटी आई हमारे यहाँ पे, नागासाकी यूनिवर्सिटी, उन्होंने बोला है 3 प्रोफेसर ने कि लाओ भाई दिखाओ तुम्हारा, हम तुम्हारे ऊपर रिसर्च करते हैं। सालो तुम झूठ बोल रहे हो। तो रिसर्च करा सर इन 3 प्रोफेसर ने नागासाकी यूनिवर्सिटी के, और ये पाया कि अगर आप इसको किसी भी 30 सेकंड के लिए किसी भी रूम में चला देंगे इस एयर प्यूरिफायर को, तो 91.3% ये एयर को प्यूरिफाई कर देगा और उस पार्टिकल्स को मार देगा जो कोरोना फैलाते हैं। अभी कोविड वेव 2 वेव 3 में हमारे आउट ऑफ स्टॉक था, इतना बिका, हॉस्पिटल्स वगैरह घर में लोगों ने खूब लिया। और अभी भी लीजिए सर आप, मेरे घर में 5 है, 2 हॉल में है, बाकी 3 रूम में है। अपना सफदरजंग हॉस्पिटल ने सर हमसे 20 एयर प्यूरिफायर खरीदे, देखो है ना। पुणे हॉस्पिटल ने 50 खरीदे। महाराष्ट्र पुलिस ने, देखो पीछे लिखा हो महाराष्ट्र राज्य पुलिस, 8 एयर प्यूरिफायर खरीदे जब ये सारी बातें पता लगी। और देखो सर हॉस्पिटल नानावती, लीलावती, मेडिसिटी, सब आरएमएल हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, सबने एयर प्यूरिफायर लगाया सर ये जब पता लगा। तो कोविड प्रोटेक्टेड फैमिली सर, कुछ लोगों ने देखो अपनी फैमिली में सब लोगों ने एयर प्यूरिफायर खरीदा। आप भी अपना फोटो खींच के मुझे दीजिए, हम भी लगाएंगे। आप भी अपना एयर प्यूरिफायर आज ही बुक करें, राइट सर। और क्या फायदा है वेस्टीज से सामान खरीदने का? सर हम आज से पहले तो अपना परचून की दुकान से खरीदते आए थे या बिग बाजार से खरीदते आए थे। हम क्यों खरीदे सर वेस्टीज से? क्या फायदा है? 6 फायदे हैं सर। सबसे पहला फायदा, 10 to 20% ऑफ होता है एमआरपी पे। बाहर जब आप सामान खरीदने जाते हैं तो आपको एमआरपी पे सामान मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको 10 से 20% ऑफ मिलता है सर एमआरपी पे। दूसरा फायदा क्या है? आपको कैशबैक मिलता है। जितने का आपका बिल बनेगा, 5 से 11% आपको उस बिल का कैशबैक मिलेगा, राइट सर। पैसा वापस आएगा आपके अकाउंट में। तीसरा क्या है? फ्री प्रोडक्ट्स वर्थ ₹200 से 400। कभी ऐसा हुआ कि दुकानदार से आपने सामान लिया और उसने आपको 2-3 कोलगेट डाल दी, बोला अरे फ्री ले जाओ, 3000 का परचून का सामान जो लिया है? कभी हुआ? 1 रुपया भी नहीं देता सर। हम वेस्टीज वाले सर 200 से 400 रुपए का सामान देती वेस्टीज आपको हर बार आपकी बिल पे। चौथा, अगर आपको सामान पसंद नहीं आता, 100% मनी बैक गारंटी पॉलिसी है सर। पांचवा, लकी ड्रॉ निकलता है सर हर महीने। और छठा फायदा, इस पूरे ब्रह्मांड में जो कोई नहीं दे सकता, कि अगर आप 4 महीने लगातार 3000 रुपए का सामान, 100 पीवी का सामान खरीदते हैं, 5वें महीने सर आपको 2500 रुपए का सामान फ्री मिलता है। मतलब आप गए परचून की दुकान पे और उसने बोला भाई साहब इस बार आप मत लेके जाइए, आप पैसे मत दीजिए मेरे को, इस बार फ्री लेके जाइए। क्यों? अरे आप पिछले 10 सालों से हमसे सामान ले रहे हो यार, इस बार फ्री ले जाओ 2500-3000 रुपए का। कभी हुआ? ना कभी हुआ है, ना होगा, ना भूतो ना भविष्यति, कभी नहीं होगा। लेकिन वेस्टीज क्या बोलती है? मात्र 4 महीने आप हमसे 100 पीवी मतलब 3-4 हजार रुपए का सामान लीजिए और 5वें महीने 2500 रुपए का सामान फ्री ले जाइए।
एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं सर, राइट। अभी तो ये है कि मतलब कई लोगों को होगा ना सर मेरे से सर ये लोग जुड़ेंगे नहीं सर, ऐसा होगा। तो भाई अगर आप सिर्फ सामान भी ले लोगे ना तो भी साल में लगभग 15-20 हजार रुपए बचा लोगे आप। और पैसे बचाना इज इक्वल्स टू पैसे कमाना। द मनी सेव्ड इज द ओनली मनी अर्नड। इंग्लिश में एक कोटेशन है, ये जो पैसा बचाया बस वही पैसा कमाया, बाकी तो सब उड़ाया बेटा। तो पैसा सिर्फ सामान खरीदने से भी आप पैसा बचा सकते हैं, कमा सकते हैं सर। 10 तरीके से पैसे आपके अकाउंट में आते हैं सर। आप ट्रैवल फंड से घूमने जा सकते हैं, जैसे मैं अभी फुकेट गया था, अभी फिर थाईलैंड जा रहा हूँ, अभी फरवरी में फिर जाएंगे, अभी दुबई जा रहा हूँ दिसंबर में, फिर अभी गोवा जा रहा हूँ इसी महीने। तो सर ये सब ट्रैवल फंड से होता है। कार फंड से जैसे मैंने i20 गाड़ी ली है ना, अपना मर्सिडीज GLC गाड़ी ली 70 लाख रुपए की। मेरी टीम में 2 लोगों ने मर्सिडीज ली, अभी दिखाऊंगा उनको चेहरा भी, है ना। मैंने घर लिया हाउस फंड से, अन्नोमे पे आप देखेंगे हाउस फंड। मैंने अभी लगभग 2.25 करोड़ रुपए का घर खरीदा, जिसकी अभी वैल्यू हो चुकी है लगभग 2.40 करोड़ के आसपास, राइट। लेके चलता हूं आपको आगे। ट्रैवल फंड से कहां कहां घुमाया वेस्टीज ने? स्कॉटलैंड, लंदन, हांगकांग, ताशकंद, मकाऊ, दुबई, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, एम्स्टर्डम, पेरिस, बीजिंग, रशिया, बाली, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, फुकेट, थाईलैंड। मैं सर 11 बार विदेश यात्राएं कर चुका हूं, 12वीं अभी कर रहा हूं 8 दिन के बाद। 13 तारीख को हमारी फ्लाइट है, 13 तारीख को सुबह अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे की फ्लाइट है, तो हम जा रहे हैं अपना, राइट। कार फंड से सर आप अपनी गाड़ी खरीद सकते हैं, राइट। ये सारे लोग वेस्टीज की गाड़ी ले खड़े सर, ये कोई गूगल से डाउनलोड की हुई फोटो नहीं, ध्यान से देखो, सारे वेस्टीज के लोग हैं, राइट। और हाउस फंड से अपना घर खरीद सकते हैं। मैं कुछ आपको ऐसे लोगों से मिलवाता हूँ, मुखातिब कराता हूँ, जिन्होंने अभी हमारे साथ 1, 2, 5 महीने 10 महीने पहले स्टार्ट किया और आज वो कितना कमा रहे हैं। जरा उन लोगों से अब हम मुखातिब होते हैं, उन लोगों को जरा हम देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले चलते हैं विजय शर्मा, जो कि हिमाचल से है लड़का। पिछले 2 महीने की इनकम है 40,000 रुपए। यश साहू का इनकम है जून मंथ का 17,510 रुपए। और विशाल सुमन ने 21,973 रुपए कमाए हैं, 17,000 रुपए कमाए हैं। वीरेंद्र बीजारनिया, राइट। आफ्ताब आलम जी ने कमाया है पिछले महीने 20,985 रुपए। विशाल 21,000 रुपए। आकृति और अमित मेहता दोनों भाई बहन का इनकम है, ब्रदर एंड सिस्टर का, 17,000 रुपए। अजय तिवारी का इनकम है जून मंथ का 19,834 रुपए। अगर बात करूं मिस्टर रोहित शर्मा की, जो जींद से है, राइट, तो इनका इनकम रहा 19,770 रुपए। रवि कुमार का इनकम है 22,545 रुपए, जो कि भोपाल से बिलोंग करते हैं। किरण कुमारी जो हिमाचल से हैं, किरण ठाकुर, 19,418 रुपए। मोहम्मद अनस का पे आउट है 17,414 रुपए, जो कि बिहार से हैं आई गेस। और मिथिलेश साहू जो कि रायपुर से बिलोंग करते हैं, 15,298 रुपए। 16,272 रुपए का ममता कोठारी जी का पे आउट रहा। और रवि कुमार जी 22,000 रुपए के पे आउट पे रहे। लेके चलता हूं होमन साहू जी की तरफ, जिनका पे आउट 24,000 रुपए रहा। और नीचे देखेंगे तो विजय शांति प्रधान जी का चेक रहा 23,846 रुपए सर, एक मंथ का। और सुजीत कुमार जी का पे आउट रहा 24,680 रुपए, जो कि भोपाल से बिलोंग करते हैं। कृष्णा कुमारी जी का 17,990 रुपए का पे आउट। माधव भारद्वाज जी जो कि गुड़गांव से बिलोंग करते हैं, पिछले महीने इन्होंने कमाया 26,609 रुपए। सिल्वर डायरेक्टर मिस्टर मोहम्मद राशिद जो कि झालावाड़ राजस्थान से बिलोंग करते हैं, इनका पिछले मंथ का पे आउट है 28,868 रुपए। मिलते हैं मिस्टर विनीत बघेल से, 29,535 रुपए इस जवान से लड़के ने कमाए पिछले महीने में। और कृति पाहुजा का पिछले 2 महीने का चेक है 70,000 रुपए, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है लखनऊ से। मिलते हैं मिस्टर अक्षत शर्मा, पिछले 3 महीने का इनकम है 96,086 रुपए। 22-23 साल की उम्र है सर, झालावाड़ से अगेन राजस्थान में जो है। मिलते हैं मिस्टर दयाराम तनवर से। दयाराम तनवर जी भोपाल से बिलोंग करते हैं और पिछले महीने का इनकम है 33,882 रुपए। मिस्टर यश साहू पिछले 2 महीने का इनकम है 54,117 रुपए। यस, पिछले 2 महीने का इनकम है 54,117 रुपए। विद्या कामले जी जो कि पूना से बिलोंग करती हैं, जून और जुलाई का टोटल इनकम मिला ले तो इस इंजीनियर विद्या कामले जी का जो पे आउट है इनका 73,193 रुपए। मिस्टर मिथिलेश कुमार शाह जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं, 41,750 रुपए का पे आउट है सर जून मंथ का। मिलते हैं मिस्टर ललित कुमार से, तो पिछले 2 महीने का इनका जो पे आउट है वो 1 लाख रुपए है सर। 1,01,505 रुपए महीने का 50,000 रुपया कमा रहे हैं सर।
अगर ये नौकरी मांगने चले जाए 25,000 रुपए की नौकरी नहीं है, लेकिन आज यहां से कमा रहे हैं 1 लाख रुपए। मिस्टर आकाश सक्सेना अलीगढ़ से बम्बास्टिक ग्रोथ, 33,000, फिर अगले महीने का 36,000, फिर अगले महीने का 40,000, अगले महीने का 63,000, पिछले 4 महीने की इनकम 1,74,357 रुपए। मिलिए मिस्टर हरप्रीत सिंह हैप्पी से। मिस्टर हैप्पी पंजाब से बिलोंग करते हैं और मात्र 11वीं पास हैं। जी हाँ, 11वीं पास है ये। पहले जोमेटो में, स्विगी में डिलीवरी बॉय का काम करते थे और आज सर 1 महीने का लगभग 42 से 45,000 रुपया कमाते हैं और पिछले 7 महीने की इनकम है 4 लाख रुपए। मिलवाता हूं मैं मिसेस साबा देवी से। अब आप इस फोटो से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल पे हमारा वेस्टीज जा चुका है और कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है। पिछले महीने का पे आउट है इनका 45,563 रुपए। मिली आप मिस्टर राहुल नागर जी से, 65,866 रुपए का पे आउट है इनका पिछले महीने का, जो कि भोपाल से बिलोंग करते हैं। अमेजिंग लीडरशिप, अमेजिंग पे आउट। मिलिए मिस्टर रजनीश और अंजनी जी से। दोनों का 10वें महीने का जो पे आउट है वो है 99,579 रुपया, 1 लाख रुपए। रजनीश जी और अंजनी मैम दोनों बिहार से बिलोंग करते हैं। दोनों के दोनों मेरे ख्याल से 12वीं पास हैं। शायद अंजनी जो है वो ग्रेजुएशन कर रही है, लेकिन रजनीश ने रिक्शा का भी काम किया है, ऑटो का भी काम किया है, मजदूरी भी की है। बहुत गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन आज महीने के 1 लाख रुपया कमाते हैं सर, सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी। राइट। मिस्टर ऋषभ साहू, मिस्टर ऋषभ साहू से मिलिए सर। ग्रोथ देखिए इनकी आप, 39,000 फरवरी में, मार्च में 56,000, अप्रैल में 72,000, मई में 70,000 और जून में 1,06,736 रुपए का पे आउट है। पिछले 5 महीने की इनकम है 3,45,431 रुपए। भोपाल से बिलोंग करते हैं। क्या अमेजिंग तरीके से ग्रोथ ले रहे हैं सर, और मेरे को पक्का यकीन है कि इस महीने का पे आउट जो अभी गया है, अगस्त मंथ का पे आउट इनका लगभग 1,30,000 रुपए के आसपास आएगा। मिलते हैं मिस्टर रविंद्र सैनी से। मिस्टर रविंद्र सैनी जी का पे आउट है 1,18,322 रुपए। और अब थोड़े से फोटोज चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अब वो लोग आने वाले हैं जिनके परिश्रम से उन्होंने अपने यहां से गाड़ी खरीदी सर, और इन्होंने अभी अभी अपनी होंडा अमेज गाड़ी खरीदी है 12 लाख रुपए की, जो कि रुड़की से बिलोंग करते हैं। क्या अमेजिंग तरीके से ग्रो कर रहे हैं सर। ऑल द वेरी बेस्ट रविंद्र सैनी सर। मिलते हैं एक और यंग चैंप से, जिनका एज मात्र 20 साल है और 1,17,343 रुपए का पे आउट है, और इनकी गाड़ी जो चलाते हैं वो है हुंडई वेन्यू, 11 लाख रुपए की गाड़ी है सर। फादर साहब इनके टेलर हुआ करते थे। राइट। 19-20 साल की उम्र में इन्होंने हमारे साथ चालू करा, 19 साल की उम्र में, और आज 20 के हो गए हैं। लगभग 2 साल में सर 1 लाख रुपए महीना, 1.25 लाख रुपया ये जवान लड़का कमा रहा है सर। मिलते हैं एक और जाबाज हस्ती से, जाबाज कपल से। इनका नाम है मनोज चौहान और प्रियांशु भाभी। 1,91,054 रुपए का पे आउट है सर इनका, और जिस गाड़ी पे हाथ रखा हुआ इन दोनों ने, इस ब्यूटीफुल कपल ने, वो गाड़ी है क्रेटा, हुंडई क्रेटा, 19 लाख रुपए की गाड़ी। अमेजिंग तरीके से काम कर रहे हैं सर। मनोज चौहान जी लगभग 1.25 लाख रुपए महीना सैलरी ले रहे थे, डेल में सीनियर मैनेजर हुआ करते थे। नौकरी छोड़ दी है अभी, पहले पार्ट टाइम में काम किया और आज सर फुल टाइम काम करके इस बिजनेस में लगभग 2 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। एक और जाबाज इंसान से मिलवाता हूं, मिस्टर सुनील कुमार सिंघा, जो कि उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। सुनील सिंघा जी का पिछले 3 महीने का पे आउट है 7,06,040 रुपए, और जिस गाड़ी के साथ खड़े हैं सर, वो गाड़ी का नाम है होंडा सिटी। मुझे आज भी याद है, जब मैं उड़ीसा गया तो मेरे से जब सुनील सिंघा जी मिलने आए, 500 रुपए जेब में थे। 2 बच्ची बिल्कुल नई नई पैदा हुई थी और 1 बच्ची ऑलरेडी पहले से थी, 3 लड़कियां, और ये आदमी कर्जे में डूब चुका था इतना कि इसने अपनी बीवी का मंगलसूत्र तक गिरवी रख के कॉन्ट्रैक्टर का काम चालू किया था, लेकिन बर्बाद हो गया और बोले सर मैं सुसाइड करने वाला हूं। हमने बोला कोई नहीं सर, सुसाइड का ऑप्शन तो 4 महीने बाद भी रहेगा, आप हमारे साथ ये बिजनेस बिल्ड करिए। और सर ऐसा बिजनेस बिल्ड किया कि आज महीने का 2 से 2.5 लाख रुपया कमाते हैं मिस्टर सुनील कुमार सिंघा, जो कि उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। एक और पावर कपल से मिलवाता हूं मैं आपको, जिनका नाम है शिवानी और हिमांशु। क्या अमेजिंग कपल है, क्या अमेजिंग लीडरशिप है। और जिस गाड़ी पे हाथ रखा हुआ है ना शिवानी जी ने, ये इन्हीं की गाड़ी है, मर्सिडीज सी क्लास, 60 लाख रुपए की गाड़ी सर, 60 लाख रुपए की गाड़ी, मर्सिडीज सी क्लास। कौन है शिवानी और हिमांशु? जींद हरियाणा से बिलोंग करते हैं। राइट। और इंजीनियर बाय प्रोफेशन और एंटरप्रेन्योर बाय चॉइस। शिवानी जी जो है वो IBM में जॉब करती थी, लगभग 37,000 रुपए सैलरी होती थी। अपना हिमांशु जी जो है वो
पहले विप्रो में जॉब करते थे, इनका भी लगभग 30-32 हजार रुपए के आसपास सैलरी था। दोनों काम मिला दे तो लगभग 70 हजार रुपया दोनों कमा रहे थे महीने का, है ना, 60-70 हजार रुपया कमा रहे थे। एक डिसीजन लिया, क्योंकि सपने बड़े देखते थे, और एक डिसीजन लिया सर, वो ऐसा डिसीजन निकला कि आज महीने के कमाते हैं लगभग 2.5 लाख रुपया, और पिछले 5 महीने की इनकम है 11,31,929 रुपए। जी हाँ, और आज मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि जो लीडरशिप है ना सर इन दोनों की गजब है सर, गजब। ऑल द वेरी बेस्ट माय ब्यूटीफुल कपल, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। अब आखिरी में एक और शानदार कपल से मिलवाता हूं मैं आपको, जिनका नाम है भूपेश मेहरा और मेगा मेहरा। मेगा मेहरा मैम टीचर हुआ करती थी गुड़गांव में, उससे पहले होटलियर थी, होटल में जॉब करा इन्होंने, होटल मैनेजमेंट करके। और भूपेश मेहरा जी जो है 15 साल का कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस रखते हैं। लगभग इनका सैलरी भी 1,20,000 था, और मेगा मैम 40,000 रुपए कमाती थी। दोनों कपल मिलकर लगभग 1,60,70,000 रुपए कमाते थे। हमारे साथ आ गए दिसंबर 2019 में, और आज महीने का सर 2.5 से 3 लाख रुपया कमाते हैं। और जिस गाड़ी के साथ ये खड़े हैं ना, जिसमें पीछे जगमगाती लाइट्स जगमगा रही हैं सर, ये गाड़ी है मर्सिडीज सी क्लास। पूरे वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स में, पूरे सोनू सर की टीम में सबसे पहली मर्सिडीज लेने वाला ये कपल है, राइट। और आज जिस तरीके से अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, जिस तरीके से अपनी टीम को ये हैंडल कर रहे हैं सर, वाकई में लाजवाब है। आप ऐसे ही ग्रो करते रहें अमेजिंग लीडरशिप के साथ। माय ऑल बेस्ट विशेस आर विद यू माय ब्यूटीफुल कपल। अब मैं मिलवाता हूं मेरे से, ये मैं हूं। मेरा पिछले महीने दिसंबर का पे आउट है, सॉरी, 9,81,867 रुपए, ये मेरा एक महीने का पे आउट रहा है हाईएस्ट। मेरे अपलाइन गुरु से मिलवाता हूं मैं, मिस्टर गौरव भाटिया सर, जो कि इंजीनियर हुआ करते थे बाय प्रोफेशन, और यमुनानगर हरियाणा से बिलोंग करते हैं सर। 1 लाख रुपए का सैलरी था जॉब में, छोड़ छाड़ के, और आज सर महीने के 13 लाख रुपए कमाते हैं। पहले पूरे साल में कमाते थे इतना, आज महीने का कमा रहे सर 10-12 लाख, 13 लाख रुपया। सर एक अंधा आदमी भी वेस्टीज से 2-2.5 लाख रुपए कमा रहा है। आप टाइप करें गूगल पे ब्लाइंड मैन वेस्टीज और आपको निकल के आएगा। आप टाइप करें डेफ एंड डम, मतलब गूंगे बहरे लोग भी सर 1-1 लाख रुपया कमा रहे हैं। व्हील चेयर पे एक आदमी है बाबा ग्राही मांझी, और महीने का सर 15 लाख रुपया कमाता है। एक आदमी है मिस्टर मोहम्मद मोइन खान, जो कि अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, लाल किले के बाहर चद्दर बिछा के खुद की सीली हुई शर्ट बेचा करते थे, और आज महीने का 5 लाख रुपए कमाते हैं, और BMW X1 गाड़ी चलाते हैं सर। और जब ये कर सकते हैं तो सर आपको क्या चीज ये आगे बढ़ने से रोक रही है सर? अगला पे आउट आपका हो सकता है। करना क्या है? सोच बदलनी है सर, क्योंकि इस पृथ्वी पे हर इंसान एक जैसा है, 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें 1 मुंह 1 नाक, सब एक जैसा है, लेकिन सबका सोचने का तरीका अलग है सर। मैंने सोच बदली, 2015 में मैं ये था, जी हाँ ये मैं ही हूं, ये मैं ही हूं आतंकवादी दिखने वाला। जी हाँ 2015 में मैंने सोच बदली, इस बिजनेस में आया। 2014 में बाइक होती थी, 2016 में मैंने स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदी, 2017 में मैंने ऑडी Q5 गाड़ी खरीदी 27 साल की उम्र में। 2019 में मैंने अपनी बीवी को एक i20 गाड़ी गिफ्ट करी, और 17 नवंबर 2020 में लगभग 75 लाख रुपए की मैंने मर्सिडीज GLC गाड़ी खरीदी सर। ये मेरा कभी गांव का घर होता था ऐसा टूटा फूटा, और सर मैं अभी जिस फ्लैट में बैठ के आपको वेबिनार दे रहा हूँ, लगभग 2.25 करोड़ रुपए का फ्लैट मैंने खरीदा सर। ये सोनू सर बैठे हैं, मेरे फैमिली बैठी है, मेरा सारा परिवार बैठा है सर। और मेरी इस कंपनी में एक और अचीवमेंट है कि मैं टॉप 32 लोगों में आता हूं एज ए यूथ आइकन। आज मैं ऑल ओवर इंडिया और आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करता हूं, और वहां पे यूथ को मैं सेमिनार देता हूं कि कैसे आप अपने जीवन में कुछ पा सकते हैं। मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग ने क्या दिया, एक ने पूछा तो मैं उस पर फोटो भेज देता हूँ कि सब कुछ दिया मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग ने। और यहाँ पे आपकी फोटो भी लग सकती है सर, ऐसा कुछ है नहीं मेरे अंदर स्पेशल, बस मैंने एक डिसीजन लिया सर, राइट। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, भूल जाओ वो सारे बहाने, भूल जाओ वो सारे बहाने कि आप काम क्यों नहीं कर सकते, और याद रखो सिर्फ एक बात, आप कर सकते हो। इसलिए तो आप अभी तक बने हुए हो सर, ना तो छोड़ के चले जाते। वीर गति को बहुत सारे लोग प्राप्त हो गए होंगे कि अरे छोड़ो यार, लेकिन आप अभी भी टिके हुए हो, अंदर आग है सर, अंदर आग है कुछ बड़ा करने की। और ये मेरा सर पिछले साल का मैंने यहाँ पे इनकम टैक्स की वेबसाइट से स्क्रीनशॉट लेके लगा रखा, 2 गोले बने हुए हैं 2021 और 2022 का। जो मेरा इनकम रहा है वेस्टीज से, तो नीचे वाले गोले में देखेंगे तो वो इनकम रहा है पिछले 1 साल का सिर्फ 98,21,697 रुपए। 1 साल की इनकम है सर, लगभग 1 करोड़ रुपए। जी हाँ, मैं कभी, मेरे पूरे खानदान ने शायद मिलके इतने टोटल नहीं कमाए होंगे जितना मैंने पिछले 1 साल में कमाया है।
क्योंकि मैंने एक डिसीजन लिया सर, और उस इंसान से मिलवाता हूं सर मैं अभी आपको, जिसने इस डिसीजन में मेरे को आज इस लायक बनाया कि मैं आज आपको आज वेबिनार दे पा रहा हूं। ये सब कुछ हुआ सिर्फ इन जादूगर की वजह से, और उनका नाम है मिस्टर सोनू शर्मा सर। जी हाँ दोस्तों, आप शायद इनको जानते होंगे, इनका वीडियो आपके मोबाइल में कभी ना कभी बजा होगा। कौन है? हमारे गुरु है सर वेस्टीज में, हम प्राउडली बोलते हैं सर इस बात को। इन्होंने आज अपने को सिखाया। कौन है सर? एक कॉर्पोरेट ट्रेनर भी है, राइट, कॉर्पोरेट ट्रेनर भी है, और आज लगभग 150 कॉर्पोरेट्स के लिए आज ये ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें आईसीआईसीआई, टाटा, ल्यूमिनस, बजाज, एजीएस, टाइम्स ऑफ इंडिया, आज कोई भी कॉर्पोरेट ऐसा नहीं है जिसमें ये आज अपनी ट्रेनिंग ना करते हो। गुजरात से लेके कन्याकुमारी से लेके जम्मू से लेके हर जगह पे आज ये जाते हैं। दुबई, आउट ऑफ इंडिया भी जाते हैं सर अपनी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करने के लिए। इनको बड़े बड़े लोग सुनने आते हैं सर, चीफ मिनिस्टर, आप बोलो फील्ड, मतलब अगर मैं बोलूं लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, स्कूल, कॉलेजेस, बड़े बड़े उद्योगपति इनको सुनने आते हैं सर आज, राइट। इनका कितना पे आउट रहा वेस्टीज में? 16वें महीने का पे आउट है 32,79,912 रुपए। एक महीने का है सर, ये एक महीने का, दिन का 1 लाख रुपया हो गया। लेकिन अभी इनके आगे कुछ नहीं है सर, जो आज इन्होंने हासिल कर लिया है सर। आज ये पैसा वैसा, गाड़ी कौन सी चलाते हैं? ये गाड़ी छोटी है आज सोनू सर के आगे। मतलब अगर मैं खड़ा हूं साथ में तो मर्सिडीज बड़ी है कि अरे मर्सिडीज एस क्लास, 2.25 करोड़ रुपए की गाड़ी। लेकिन आज सोनू सर का जो मुकाम है, हम बड़ा फॉर्चुनेट फील करते हैं कि सर आज हम इनकी टीम में हैं, आज हम इनकी टीम का हिस्सा हैं। अब मर्सिडीज छोटी है सर आज, लेकिन कौन सी गाड़ी चलाते हैं फिर भी बता दूं, जो अमिताभ बच्चन चलाते हैं। 2.25 करोड़ रुपए की मर्सिडीज एस क्लास सोनू सर ड्राइव करते हैं, खड़ी रहती है। दो मर्सिडीज है घर में, मर्सिडीज ई क्लास, मर्सिडीज एस क्लास, 3-4 छोटी छोटी गाड़ी हैं, फोर्ड इको स्पोर्ट, होंडा सिटी, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां हैं। आखिरी में बस एक स्लाइड याद रखिएगा सर, आज 2 ही चीजें होंगी, या तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे या इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं करेंगे, राइट। अब मान लेते हैं आप चालू नहीं करते, तो क्या होगा? आपके 3,000 रुपए बच गए, या 18,500 रुपए का हमारा एयर प्यूरिफायर आता है वो बच गया, आपके इतने रुपए बच गए। अब 3,000 बचा के क्या हो सकता है? क्या आप घर बना सकते हैं? नहीं। क्या आप गाड़ी आ सकती है आपकी 3,000 रुपए में? नहीं। क्या कहीं घूमने जा सकते हो 3,000 रुपए में? नहीं। भाई क्या हो सकता है 3,000 रुपए में? बचा लिया आपने, क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। अब मान लेते हैं कि आपने हमारे साथ चालू कर लिया है ना, ग्रीन वाले की तरफ देखते हैं, हरे की तरफ। अभी स्टार्ट करके क्या हो सकता है समझते हैं। भाई स्टार्ट करेंगे 2 ही चीजें होंगी, या तो फेल होंगे या सफल होंगे। फेल का मतलब क्या है कि आपके साथ एक भी बंदा नहीं जुड़ा। इससे बुरा कुछ हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आपके साथ बंदा भी नहीं जुड़ा और जो सामान घर पे आया था वो चोरी हो गया। तो कुल मिला के 3,000 रुपए डूब गए। फांसी तो नहीं खा लोगे 3,000 रुपए डूबने से? चलो जोक सपाट, ये बुरे से बुरा है। पता कौन सामान चोरी करेगा आपके घर से? साबुन कौन चोरी करेगा? कोई भी नहीं करेगा। और आपको लग रहा है कि मैं तो जुड़ जाऊंगा, मेरे से लोग नहीं जुड़ेंगे, ऐसा आपको लग रहा है, ऐसा मुझे भी लगा था, ऐसा सबको लगता है, क्योंकि नया काम है ना, करने से डर लगता है। जो गाड़ी चलाना नहीं आता जिसको, उसको गाड़ी चलाने में डर लगता है। जिसको स्विमिंग नहीं आती उसको पानी में कूदने से डर लगता है। जिसको साइकिल चलानी नहीं आती साइकिल को बैठने में डर लगता है। सबको डर लगता है सर, लेकिन अगर सीख लेंगे तो हो जाएगा। तो इस धंधे में सर सब जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि एक सवाल अपने आप से जरूर पूछिएगा, हम इस धंधे में सामान खरीदने नहीं आ रहे, हम इस धंधे में पैसा कमाने आ रहे हैं। और इस धरती पे ऐसा कौन आदमी है जो पैसा कमाना नहीं चाहता? सुबह सुबह उठ के आदमी ऑफिस में जाता है, किस लिए? पैसा कमाने के लिए। सुबह सुबह उठ के आदमी भीख मांगता है, किस लिए? पैसा कमाने के लिए। तो मेरे दोस्त, सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं। आपके जितने जानने वाले लोग, अंबानी तो जानने वाला नहीं है ना आपका, तो बस सब कमाने के लिए बैठे हैं। अगर आप आज चालू करते हो सर, तो जब दूसरों का घर बन सकता है तो आपका भी बन सकता है। दूसरों की गाड़ी आ सकती तो आपकी भी आ सकती है। और जब दूसरे कहीं घूमने जा सकते हैं तो आप भी जा सकते हो। और सर सारे सपने पूरे हो सकते हैं अभी स्टार्ट करके, अभी स्टार्ट करके। तो आखिरी में बस मैं आप लोगों को एक ही बात कहूंगा मेरे दोस्त, कि अभी की अभी इसको चालू करो। जिसने आपको यहाँ पे बुलाया है, जिस किसी ने भी आपको यहाँ पे आज इनवाइट किया है, उसको फोन करो, या उसका फोन आए तो उस फोन को उठाओ और उसको बोलो कि मुझे स्टार्ट करना है। याद रखना दोस्त, बहाने जिंदगी भर रहेंगे, ये मौका आपके पास जिंदगी भर नहीं रहेगा, राइट। चालू करो, अभी के अभी एक ऐप डाउनलोड करो वेस्टीज की, उसमें अपना सामान सेलेक्ट करो, सप्लीमेंट्स खरीदो, सामान खरीदो, घर का घरेलू सामान, और चालू करो। 3,000 रुपए में धंधा चालू हो रहा है सर, पान का खोखा नहीं खुलता 3,000 रुपए में। अब अगर 3,000 रुपए भी नहीं है तो खुद सोचने वाली बात है कि ये हमारा सपना तो नहीं है कि 3,000 रुपए भी जेब में ना हो। ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट तो है नहीं। तो 3,000 रुपए हमारी जेब में हो या ना हो, में फर्क ही ना पड़े, हमें इस लेवल पे जाना है। प्रोडक्ट महंगे लगे ही ना हमें इस लेवल पे जाना है।
मर्सिडीज खरीद रहे हैं लोग, और कई आदमी के लिए 5 रुपए का पार्ले जी भी महंगा है। तो महंगा सस्ता कुछ नहीं है सर, जो हमारी जेब अलाउ करती है वो सस्ता, जो हमारी जेब अलाउ नहीं करती वो महंगा। तो छोड़ो सारे बहाने सर, एक मौका दो अपने आप को आज, क्योंकि एक दिन में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक दिन लिए हुए डिसीजन से जिंदगी जरूर बदलती है। मैं और सोनू सर, गौरव सर मिलकर आपको कोच करेंगे, ट्रेन करेंगे, जिसने आपको यहाँ बुलाया है वो ट्रेन और कोच करेंगे, सब मिलकर आपको आगे बढ़ाएंगे सर। आपसे 3,000 रुपए लेने का हमारा कोई इरादा नहीं है। 3,000 रुपए अगर आपसे लेने होते, 18,000 रुपए लेने होते, तो जिसने आपको बुलाया वो आपको फोन करता कि भाई एक बार पैसे ट्रांसफर करिए, पेटीएम कर दे, और आप करते देते, आप उसको कर देते, और पैसे वापस नहीं भी करता, क्या कर लेते सर? शुक्रिया अदा करो उसका, थैंक यू बोलो जिसने आज आपको बुलाया है, आपको सफल होते देखना चाहता है सर वो। तो अब हमारे साथ इस रेवोल्यूशन में, क्योंकि सर हमें पूरे भारत और पूरे भारत के अलावा 10 देशों में छाना है जहां पे वेस्टीज है, राइट? तो हम मिलकर एक रेवोल्यूशन क्रिएट करेंगे, क्रांति है सर आने वाले भारत को रोजगार देने के लिए। तो इस क्रांति में हमारा साथ दें, आए मिलकर कुछ बड़ा करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, विश यू वेल्थ, जय हिंद, जय भारत।